तो हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये नया चैप्टर शुरू होने वाला है और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर करा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुकी है शूरविट 2.0 बैच की। ये सेकंड चैप्टर है शूरविट 2.0 बैच का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसमें पढ़ने वाले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो सबसे हम पहले देखेंगे एसिड होते क्या हैं। वैसे तो हमें पता रहता है लेकिन इसमें कुछ दो नई चीजें हैं। हमने बस ये बताया कि एसिड जो होता है वो सोर इन टेस्ट होता है और बेसिस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। ये हमें पहले भी पता होता है, अब दोबारा पढ़ लो। ठीक है, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लिटमस पेपर क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी के इसके ही नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए इतना बता देता हूँ, लिटमस पेपर इंडिकेट करता है कि ये एसिड है ये बेस है। ठीक है, एसिड जो होते हैं H प्लस आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये भी आपको अगली जो वीडियोस आएंगे उनमें ही समझ आएगा क्योंकि ये थोड़ी आगे की चीज़ें हैं, लेकिन ये हमें इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे HCl, HNO3, H2SO4। वीक एसिड होते हैं इथेनॉइक एसिड, जिसका फॉर्मूला लिखा है फॉर्मिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं जैसे कि NaOH, KOH और वीक बेस जैसे कि NH3 का OH। अब NaOH जो होता है ना हमारा साबुन होता है। ठीक है, साबुन का फॉर्मूला क्या होता है NaOH और ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करता है कि ये चीज एसिड है, कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, ये सब बताने वाला। ठीक है, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक चीजें बताते हैं। और जितना अगर हम आगे जब आप हमारे साथ चैप्टर पढ़ोगे तो हम बताएंगे कि एक पीएच भी होता है, पीएच पेपर जो बताते हैं कि HCl है वो कितना एसिडिक है, हाई एसिडिक है, कितना एसिडिक उसका पीएच लेवल है। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए हम पढ़ते हैं एसिड बेस एंड इंडिकेटर। तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स इन द नेचर। नाम से ही पता लग रहा है नेचुरल, तो नेचर से पाया जाता है, ऐसे इंडिकेटर को नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन और टर्मरिक। लिटमस सॉल्यूशन अभी मैंने बताया था, लिटमस एक सॉल्यूशन होता है, ये पर्पल कलर का होता है। जैसे ही हम इसमें ना एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, अगर हम उसमें बेस डालेंगे तो वो हमारे कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, टर्मरिक आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उससे आप समझ सकते हो कि कैसे वो रंग बदलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल इंडिकेटर। ये केमिकल होते हैं, इनमें अगर हम एसिड डालते तो ये कलर चेंज करता है, बेस डालते तो अलग कलर कर लेता है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। जैसे कि मेथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन, दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लेता है। ठीक है, बोर्ड में। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर चेंज इट्स स्मेल व्हेन एसिड एंड बेस टेस्टेड। ऑल फैक्ट्री क्या होता है, अभी हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में आई थिंक हमें बताता है कि ऑल फैक्ट्री सेंसेस होते हैं जो हमारे नोज में पाए जाते हैं, हम उससे स्मेल डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करते हैं, ये अपना ना स्मेल चेंज कर देंगे। जैसे क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, वनीला एसेंस। ठीक है, तो ये चेंज कर लेते हैं अपनी स्मेल जब जब हम इसमें एसिड डालते हैं या बेस टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि लिटमस जो होता है वो रेड कर देता है एसिडिक सॉल्यूशन को, और ब्लू हो जाता है कैसा, ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर जब बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन हम उसको प्रोवाइड करते हैं। रेड कैबेज का पत्ता, उसका हम रस निकालते हैं तो वो भी रेड हो जाता है जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, और बेसिक हो जाता है वो ग्रीन हो जाता है वो जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। टर्मरिक एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करता, लेकिन टर्मरिक का कलर रेड हो जाता है जब हम उसको बेस के साथ टच कराते हैं। फेनोफ्थलीन कलरलेस हो जाता है जब हम एसिड डालते हैं, और पिंक हो जाता है जब हम उसमें बेस डालते हैं। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है जब हम उसमें एसिड डालते हैं, बेसिक में वो येलो हो जाता है। अनियन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब कि उसमें स्मेल तो रहती है लेकिन जो अनियन की होती है ना, प्याज की जो स्मेल होती है वही रहती है एसिड के साथ। अगर हम उसमें बेस टेस्ट कर देते हैं, अनियन जो होता है अपनी स्मेल खो देता है। वनीला एसेंस जो होता है एसिड में ज़्यादा स्मेल छोड़ता है, मतलब कि उसकी स्मेल स्ट्रांग हो जाती है, और बेसिक में उसकी स्मेल गायब हो जाती है। क्लोव ऑयल में भी वो ज़्यादा स्मेल मतलब बदबू देता है, और बेसिक सॉल्यूशन में वो अपनी स्मेल लूज कर देता है। ये नहीं कि सारी लूज कर देता है लेकिन कम कर देता है। ठीक है, तो ये बस फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कुछ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने शेयर नहीं करा है तो शेयर कर दो, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शूरवीर 2.0 बैच ज्वाइंट
कमेंट कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली, बाय बाय।